A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay? I'm teaching you science and we are reading chapter 2, that is matter around us pure? And this is your third part. If I'm not wrong, this is your third part, right? Okay, third part, and we have already concluded first two parts. Okay, so I hope that you remember what I have read in the last two parts. So with that hope, I'm continuing with the third. Okay, so what we'll be discussing today. Today we'll be reading about what is Tyndall effect, what is saturated solution, and what is the concentration of solution. It's a bit of mathematical formula included. Okay? Alright, let's get started. So first is Tyndall effect. Tyndall effect क्या होता है बताओ? किसी को पता है? Tyndall effect के बारे में नाम काफी सुना होगा तुम लोगों ने. Tyndall effect क्या होता है? When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light and the path of the light becomes visible in the solution. This effect is called as Tyndall effect. तो हमने प्रीवियस क्लास में कोलॉइडल सोल्यूशन पढ़ा था. कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है? जब पर्टिकुलर हम कुछ भी मिलाए होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, बेसिकली सॉल्ट, बट फॉर एग्जांपल जो कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट जो होती है पास हो जाती है. ठीक है, पास होता है बीम ऑफ लाइट, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. कोलॉइडल, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल कोलॉइडल सोल्यूशन में होता है क्या कि वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस अवेलेबल रहता है. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस द लाइट गेट्स स्कैटर. ठीक है, और वो पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट हमें दिखता है जब मैं टॉर्च मारती हूँ. इट इज़ वेरी मच ईजी एक्चुअली, यू कैन डू इट एट होम. ओके, बस एक ग्लास लेना, ग्लास में सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेना, उससे लाइट मारना, तो वहाँ से क्या होगा, लाइट पास हो जाएगा. वंस लाइट पास हो रहा है, मेक अ कोलॉइडल सोल्यूशन, फ्रॉम दैट यू पास अ बीम ऑफ लाइट एंड यू कैन सी दैट द लाइट विल बी विजिबल इन द सोल्यूशन. बीम ऑफ लाइट पूरा पानी के अंदर से दिखेगा, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. नाउ आई विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. ओके, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन, बट इन रियल लाइफ लेट्स सी. Tyndall effect can be seen when light enters a room. यहाँ देखो मैं बैठी हूँ, यहाँ से लाइट आ रहा है खिड़की से, ठीक है. सो व्हेन द लाइट एंटर्स द रूम थ्रू स्मॉल, ओके, स्मॉल होल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. तो बेसिकली होता है क्या, एक अंधेरा वाला रूम है, ठीक है, इट्स अ वेरी डार्क रूम यू कैन से. वहाँ से क्या होता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि अंधेरा है, स्काईलाइट होता है, स्काईलाइट से जो डॉट्स होते हैं या वहाँ से जो पैसेज होती है वहाँ से लाइट आती है. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट. ठीक है, और उस लाइट से अगर स्मोक या डस्ट या ऐसे कुछ पास करेगा तो आपको डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं. पूरा रूम अंधेरा है, उस स्काईलाइट से आपको थोड़ी सी लाइट आ रही है, और वहाँ से अगर डस्ट पार्टिकल्स तो हर जगह है ना, इट इज़ विजिबल. सो टिंडल इफेक्ट के थ्रू क्या होता है, जब पर्टिकुलर पूरा रूम अंधेरा होता है और खिड़की से या फिर आपको पर्टिकुलर स्काईलाइट से थोड़ी बहुत लाइट आ रही होती है, यू कैन सी डस्ट पार्टिकल्स. दैट इज एक्चुअली प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट. ओके, so Tyndall effect can be seen when light enters the room through a small hole due to the scattering of light by dust and smoke particles. तो यहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग होती है. स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, स्कैटर मतलब क्या होता है, फैलना. तो फैलने की वजह से हमें लाइट दिखता है, ठीक है, और इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है ना. और हम काफ़ी दफ़ा तुमने देखा होगा कि वहाँ से एक्चुअली में डस्ट पार्टिकल्स भी दिखने लगते हैं, है ना. ओके, next is, it can be seen in dense forest due to the scattering of light by water droplets in the mist. तो ऐसा होता है कि डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में तुमने ऐसे डिस्कवरी या नेट जियो या कभी आप जंगल गए हो ऐसे बहुत सारे हिली एरियाज, तो वहाँ पे तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं एकदम से, और वहाँ से जो होता है थोड़ी सी सूरज की रोशनी आ रही होती है. ठीक है, वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आती है, वो जो लाइट आती है वो क्यों आती है, जो मिस्ट, जो एयर ड्रॉपलेट्स में, जो एयर में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वहाँ से सूरज की रोशनी टकराती है और लाइट ऐसे स्कैटर हो जाती है. ठीक है, यानी कि ये सूरज है, ठीक है, अब ये सूरज से ऐसे रोशनी आती है, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बहुत सारा मिस्ट होता है, ठीक है, मॉइस्चर होता है, तो वहाँ से जब पर्टिकुलर सूरज की रोशनी वो मॉइस्चर से टकराती है, स्कैटर हो जाती है और वो हमें दिखता है.
ठीक है. So this is a Tyndall effect example. Okay, this will be highly asked question in the examination. Tyndall effect हर बार एग्जाम में आता है, every time. Okay, with examples you have to give. This is Tyndall effect. See, जैसे कि पहले पिक्चर में पहला एग्जांपल मैंने दिया. फॉर एग्जांपल एक डार्क रूम है, स्काईलाइट या फिर विंडो से लाइट आ रही है. दैट हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. तो वो जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो जब सूरज की रोशनी से टकराएगी तो स्कैटर हो जाती है. देखो लाइट सीधा नहीं जा रहा है, लाइट स्कैटर हो जा रहा है. ठीक है ना, सीधा जा रहा है क्या? नहीं, वो क्या हो रहा है सर, टिल्ट होके आ रहा है. सेम इन द केस ऑफ दिस फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में क्या होता है, सनलाइट आती है, मिस्ट या मॉइस्चर से टकराती है, स्कैंट हो जाती है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर टिंडल इफेक्ट. किसका एग्जांपल है? टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या? तो फर्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन जहाँ पे कि हम और सल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? को बता सकते हैं कि मेरे को सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? व्हाट इज सल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग वाटर एंड शुगर. नाउ टेल मी व्हाट इज सॉल्वेंट हियर एंड व्हाट इज सल्यूट हियर? सल्यूट शुगर है और सॉल्वेंट वाटर है ना. हम जिसमें मिला रहे हैं जिसको, उसको बोलते हैं, जो क्वांटिटी ज़्यादा है दैट इज सॉल्वेंट, जो क्वांटिटी कम है दैट इज शुगर, राइट. सो दैट इज सल्यूट. तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि आपने ग्लास ले, से यू आर टेकिंग अ ग्लास. ओके, ऑन टू दैट, इन टू दैट ग्लास आई एम पुटिंग शुगर. तो शुगर एक मोमेंट तक डिसॉल्व होगा होगा होगा, ठीक है. उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे शुगर और डिसॉल्व नहीं होगा. क्यों डिसॉल्व नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन? जो भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या ग्लास में, हमारा वाटर में जितना भी स्पेस था वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है बाय दैट ऑफ द शुगर सोल्यूशन. नाउ शुगर मॉलिक्यूल्स, नाउ और शुगर में डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा शुगर में डाल दे रही हूँ, तो फिर क्या वो मतलब डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because at that moment when the sugar will stop dissolving to that of water, that solution is said to be saturated. क्योंकि और उसमें और बल नहीं है मिलने का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ अमाउंट तक खाना खा सकते हो. सपोज आप दिन में 5 रोटियां खाते हो, ठीक है, एक बार में. तो आपने 5 रोटियां खाई, फिर आपने थोड़ी कोशिश की कि हाँ मैं छठा भी खा लूंगा, तो आपने 6th भी खा लिया, फिर 7वें नंबर में आप नहीं खा पाओगे, आपको उल्टी आएगी. ठीक है, यू कैन नॉट, your stomach cannot handle any more rotis or chapatis into your stomach. What is the reason? क्योंकि आपका एक saturation level है, आपका एक level है जहाँ तक आप खा सकते हो. ऐसा नहीं कि मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ कि मैं सीधा मेरे को बहुत सारा खाना दे दिया और एक साथ मैंने देखा और मैंने खा लिया. ऐसा नहीं हो सकता. एक लिमिट तक ही मैं खा सकती हूँ. अगर मैं इतना खाती हूँ 6 चपातियाँ, तो मैं 6 से ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ. ठीक है, मैं स्टमक कैन नॉट हैंडल इट, मेरे को उल्टी हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना. सो दैट मोमेंट व्हेन यू स्टॉप ईटिंग, इट इज कॉल्ड अ सैचुरेशन. आपका सैचुरेशन हो चुका है और आपसे नहीं सहा जाएगा. ठीक है, सो दैट इज द लिमिट. तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का सैचुरेशन लेवल आ चुका है और डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें और जगह ही नहीं है जाने के लिए. जगह है क्या? नहीं है. जगह खत्म हो चुका है ना, जितना डिसॉल्व होना था शुगर को हो चुका है, और है क्या जगह? नहीं है. ओके, सो व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? Saturated solution is a solution which cannot dissolve any more of the solute at a given temperature. तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब एक मोमेंट तक ही डिसॉल्व होगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते. बट एट द सेम टाइम अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो डिसॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल. सब रसगुल्ला बनाते हो, उसमें बहुत सारी चीनी डालते हो और कम पानी डालते हो, सब डिसॉल्व हो जाता है, सीरा बन जाता है ना. तो हम जो सीरा बनाते हैं वो एक्चुअली कैसे करते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर मैं उसी ग्लास में आधा कप चीनी डाल दूँ तो डिसॉल्व होगा? नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम अगर टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो हो सकता है. बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर सीमा तक ही हम उस शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसके आगे हम नहीं कर सकते. when the solution stops when the sugar stops dissolving to that of the water, it is said to be a saturated solution. Right? Solubility क्या है? Solubility of a substance is the amount of solute present in the saturated solution of the substance. So solubility क्या बोलता है कि मेरा जितना sugar actually solvent यानी कि water में dissolve हो गया, उसी को बोलते हैं solubility. यानी वो soluble हो गया, बाकी कोई नहीं soluble हुआ. ठीक है, that particular term is said to be solubility.
Now, what is unsaturated solution? It is a solution which can dissolve some more of the solute at a given temperature. तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, सैचुरेशन मतलब हो सकता है और भी अनसैचुरेटेड है, मतलब एक पर्टिकुलर आपने सपोज एक ग्लास लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, वो डिजोल्व हो गया, ठीक है। अब आपने कम चीनी डाली थी, अब आपने और डाली तो वो भी डिजोल्व हो गया, दैट पर्टिकुलर और भी चीनी आप उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में या वाटर में डिजोल्व कर सकते हो, अभी और पूरी तरह डिजोल्व नहीं हुई है, तो दैट इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड में क्या हो गया था कि चीनी एकदम मना कर दिया कि नहीं और नहीं मैं जा सकता हूँ, जगह ही नहीं है अंदर पोडियम में, है कि नहीं। बट एट द सेम टाइम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में अभी भी और जगह बची हुई है, आपने पूरी चीनी को नहीं डाला है, जितना डालना चाहिए मतलब पूरा में उतना नहीं डाला है, आपने कम डाला है, इट मीन्स दिस सोल्यूशन विल बी सेड टू बी अनसैचुरेटेड। अभी तक उसकी सैचुरेशन की सीमा नहीं आई। आप सपोज 4 रोटियां खाते हो और उस दिन आपने 2 रोटियां खाई, आपके पेट में फिर भी 2 जगह बाकी है, ठीक है। सो यू विल बी सेड टू बी अनसैचुरेटेड, यानी कि यू स्टिल हैव स्पेस, ओके। सो देयर द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड solution, okay, all right, next। now हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं, चलो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है। टेक 50 ml of water in 2 beakers, 2 बीकर लो, 50 ml पानी भर दो, एड सॉल्ट इन 1 beaker with continuous stirring till no more salt dissolves to it। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर जिसमें 50 ml लिया हुआ है उसमें सॉल्ट डालो, ठीक है, उसमें सॉल्ट डालो और तब तक मिलाते जाओ जब तक पूरी सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो जाती है, ठीक है। और इतना मतलब डिजोल्व करते जाओ कि और सॉल्ट डिजोल्व ही ना हो, ठीक है, उतना सॉल्ट डालना शुरू करो, मतलब जब तक सैचुरेशन लेवल नहीं आ जाती है और मतलब सॉल्ट डिजोल्व ही नहीं होगा उतना सॉल्ट डिजोल्व करो, ठीक है। और एक बीकर में वैसे शुगर डालो, कंटिन्यूस स्टीरिंग डालो, और एक काम करो उतना शुगर डालो कि और शुगर अगर मैं डाल दूँ 1 चम्मच तो और डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला जाएगा कि पूरा शुगर डिजोल्व हो चुका है और पूरा सॉल्ट भी डिजोल्व हो चुका है, और अगर मैं शुगर या सॉल्ट डिजोल्व कर रही हूँ तो वो और डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर 2 सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन है। यहाँ पे नो मोर सॉल्ट और शुगर कैन बी एडेड इन द सोल्यूशन बिकॉज देयर इज नो स्पेस, जगह ही बची नहीं है, खत्म, ठीक है। इफ द मिक्सचर्स आर हीटेड इट डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट। जैसे कि मैंने बताया सीरा बना रही हूँ मैं, तो रसगुल्ला का सीरा बनाने में चीनी ज़्यादा पानी कम लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बदल रही हूँ तो मैं पर्टिकुलर ज़्यादा सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व इन दी पर्टिकुलर सोल्यूशन कर सकती हूँ, ठीक है। टेम्परेचर चेंज से मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं और स्पेस ज़्यादा बन जाता है, as we have already read it, okay। The solubility of different substances are different, solubility of substance varies with temperature। तो ये पर्टिकुलर अगर हम टेम्परेचर चेंज में हम सैचुरेशन लेवल को चेंज कर सकते हैं, we have already read, okay, very well। Next, now this is the final topic, a bit different, okay, so you need to be very much concentrated in this section, okay। तो अपना concentration इसमें लाओ और उसके बाद शुरू करो पढ़ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं अभी फिलहाल 5-7 मिनट अच्छे से सुनो, ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आई हैव नॉट इंक्लूडेड अ सिंगल क्वेश्चन, आई हैव इंक्लूडेड इन दिस, बट इन द नेक्स्ट ऑफ द सेशंस आई विल बी कमिंग अप विद मोर अ बिट ऑफ मोर क्वेश्चंस इन दिस, सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूशन कितना ज़्यादा इसमें सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, इसी से पता चला, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। सॉल्वेंट क्या है, मेरा पानी, और सोल्यूट मेरा शुगर या सॉल्ट है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मतलब कितना शुगर है मेरा, कितना सॉल्ट है मेरा वाटर में, सो दैट इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कितना सोल्यूट मैंने डाला है सॉल्वेंट या सोल्यूशन में, उसी को हमें फाइंड आउट करना है, और ये मैथमेटिकली विल बी फाइंडिंग आउट, ओके। सो जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है वो ना डरे, इट्स वेरी इजी, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ द सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। कितना अमाउंट, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को जानना है, मैंने 1 ग्लास पानी लिया है और 1 ग्लास पानी सपोज मेरा 500 ml है, ठीक है। अब ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो गया, मेरे को पता है 20 ml लेते हैं, 20 ml, ठीक है। सो माई पर्टिकुलर वाटर दैट आई हैव टेकन इन द ग्लास इज 20 ml एंड आई एम एडिंग 5 ग्राम ऑफ दैट ऑफ शुगर टू इट। तो यहाँ पे क्या है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऊपर है बाय दैट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी मैंने 5 ग्राम ऐड किया है, 5 ग्राम मैं ऊपर लिख दूंगी और नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मेरा 20 है, यानी 1/4,
ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर 1/4 ऑफ दैट ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या निकला, मैंने जब 20 मिलीलीटर वाटर में 5 ग्राम ऑफ शुगर डाला तो फॉर्मूला के अनुसार अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट कौन है, शुगर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, ऑलरेडी गिवन है, सोल्यूट है 5 ग्राम, सॉल्वेंट है 20 मिलीलीटर, काट दो 1/4। ठीक है, और इसका क्या निकलेगा, यूनिट ग्राम बाय मिलीलीटर, ऊपर ग्राम था 5 ग्राम और नीचे था 20 मिलीलीटर, यानी 1/4 यानी 0.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, यू कैन मेक द एसआई यूनिट्स बाय योर ओन, इट्स वेरी इजी। ठीक है, ओके नेक्स्ट, या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन क्या बोल सकते हो। ठीक है, इट विल बी गिवन, आपको गिवन दिया होगा आइदर कॉन्सेंट्रेशन, आपको इन 3 यूनिट्स में से यहाँ पे क्या क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन है इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो इन तीनों में से कोई दो चीजें दी होगी और आप तीसरा निकाल सकते हो। सोल्यूट सॉल्वेंट दिया होगा तो सीधा आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट दिया होगा तो सीधा आप इधर डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल दोगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। अगर सपोज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन दिया है तो इनटू हो जाएगा। तो कोई भी तीनों चीज़ों में से कोई दो टर्म गिवन होगा सो दैट आप थर्ड टर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। एज आई टोल्ड, एक ग्लास लिया 20 ml वाटर, 5 ग्राम ऑफ चीनी डाल दिया, पुट कर दिया 5 ग्राम, नीचे 20 ml यानी काट गया 1/4 0.25 हो गया। अब यूनिट क्या होगा, ऊपर ग्राम था नीचे मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर। समझ गए, ओके नेक्स्ट। Now the concentration of the solution can be expressed as mass by mass percentage और mass by mass volume, mass by volume percentage. Now अगर percentage दिया होगा वो तो normally आपको terms दिया होगा in case of weight, और आप mass by mass में निकाल सकते हो, mass by volume के terms में भी आप निकाल सकते हो। These are the formulas you have to remember. Okay, so mass by mass percentage of the solution में mass of the solute by mass of the solution into 100 या फिर mass of the solute by volume of the solution into 100। तो इन तीनों में से कुछ भी दो given होगा, you have to just put on this the particular numbers to it and find out the answer। यहाँ पे as percentage given है तो ये into 100 होता है। ठीक है, mass by mass दिया होगा तो mass of solute by mass of solution into 100, mass by volume दिया होगा तो mass of solute by volume by solution into 100 या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट into 100। ओके गॉट इट, 100 क्यों इंटू हो रहा है, परसेंटेज है। ठीक है, कोई भी दो चीज दिया होगा आप निकाल सकते हो फॉर्मूला से। सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ट्राई टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर टॉपिक लो, एक पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस करो सो दैट आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, कॉन्सेंट्रेशन वाला पूरा क्लियर रहना चाहिए, इसमें पर्टिकुलर 110% क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन में मास पे सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और मास पे सोल्यूट में मास ऑफ द सॉल्वेंट, ऐसे कर देना। और जब परसेंटेज पूछेगा तो मास बाय वॉल्यूम में मास बाय, नीचे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट रहेगा, ऊपर हमेशा सोल्यूट इनटू 100। ओके दैट्स इट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट टफ। ओके, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ताकि जैसे भी क्वेश्चंस आए जिस भी यूनिट में आए यू कैन सॉल्व इट। ऐसा हो सकता है कि ऊपर ग्राम और नीचे केजी होगा तो मैं क्या करूँगी, बताओ, मेरे को एक ही टर्म में चाहिए, मेरे को ग्राम मिलीलीटर या फिर केजी लीटर ऐसे टर्म्स में चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 मिलीलीटर होगा और एक के मतलब क्या बोलते हैं केजी होगा, तो दोनों सेम चाहिए, ग्राम होगा तो मिलीलीटर होगा। ठीक है, नीचे वाला टर्म अगर यहाँ पे केजी दिया है तो लीटर होना चाहिए। तो अगर मेरे को सपोज दिया ऊपर ग्राम दिया और नीचे मेरे को दे दिया केजी, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको ग्राम कर दूंगी मतलब लीटर अगर दिया तो उसको मिलीलीटर कर दूंगी, मिलीलीटर करना है तो मैं 1000 इंटू कर दूंगी। सो हैव टू मेक द यूनिट सेम। ठीक है, अगर ऊपर ज़्यादा है तो उसको 1000 करो, नीचे ज़्यादा है तो उसको 1000 करो, समहाउ यू नीड सेम यूनिट्स इन दी पर्टिकुलर आंसर इन ऑर्डर टू गेट करेक्ट। ऐसा नहीं सीधा कट रहा है तो काट दिया और निकल गया जबकि पूरा गलत होगा, ऐसा नहीं होता है। ऊपर हो सकता है, यू हैव टू चेक द यूनिट्स कि कौन से यूनिट्स किस में है, अगर वो मिलीलीटर में है, ये अगर केजी में है, लीटर में है, देन यू हैव टू इक्विफाइड, इक्वल करो इसको। ग्राम है तो मिलीलीटर आएगा, केजी है तो लीटर आएगा। ऐसा नहीं कि हाँ केजी है ये तो बढ़िया दिख रहा है, कट रहा है 5 और 20 काट दो काम खत्म, ऐसा नहीं, जीरो मिलेगा, तुम्हें भी मास्टर काट देगा। ठीक है, तो 5 और 20 है तो इसका मतलब यू हैव टू मेक इट 20,000, फिर आपको करना है तो इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू डू, सो मेक श्योर दैट द यूनिट्स आर इन सेम डायमेंशन, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट नेक्स्ट।
ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, एनी टू विल बी गिवन, यू हैव टू मेक श्योर दैट द यूनिट्स आर सेम, और सेम नहीं है तो सेम करना, इनटू 100 इनटू 1000 काट छाट के। ठीक है, चलो नेक्स्ट विल बी डूइंग अ क्वेश्चन। ओके, करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये आपका एग्जांपल है 2.1। A solution contains 40 ग्राम of common salt and 320 grams of water। सल्यूट कितना है, 40 ग्राम दिया है सल्यूट, और सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम, ऑलरेडी गिवन है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। अब मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द सल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट और सोल्यूशन इनटू 100। तो मेरे को क्या क्या गिवन है, मेरे को सल्यूट गिवन है और सॉल्वेंट भी गिवन है, बस सल्यूट गिवन है और सॉल्वेंट गिवन है। नाउ मास ऑफ द सल्यूट 40 है, एंड व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन बोलेगा तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है और सल्यूट भी है, और यहाँ पे वाटर में कौन सॉल्वेंट है, वाटर इज हिमसेल्फ, वाटर इज इटसेल्फ, नॉट हिमसेल्फ, it is actually a non-living thing, so itself, water is itself a water, water is itself a non-living thing, so water is 320 grams and here salt is 40 grams। तो आपको solution बनाना है तो solute और solvent दोनों को प्लस करना पड़ेगा, so you will be finding the solution। ऐसा नहीं दिख गया बढ़िया, ये 40 ग्राम और 320 ग्राम दिखा, 40 काट दो काम खत्म, इंटू 100 कट जाएगा, सब मान से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, सोल्यूशन का मतलब उसमें सल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और खाली अगर सॉल्वेंट है तो बस 300 ग्राम होगा, 320 ग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन आपको निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, तो यू हैव टू डू व्हाट, ऊपर रहेगा मास ऑफ द सोल्यूट बाय नीचे रहेगा मास ऑफ द सोल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। ओके, इनटू 100, मास ऑफ द सोल्यूट 40 है और मास ऑफ द सोल्यूशन मेरे को सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करना है, सो आई एम गेटिंग 360 इनटू 100। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर बोला होता मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्वेंट, सीधा 40/320 इंटू 100 काट दो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे सोल्यूशन बोला है तो आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम अगर ग्राम और केजी होता तो केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट करती। ठीक है, तो यू हैव टू मेक द कन्वर्जन्स, अगर आपको पर्टिकुलर चेंज लग रहा है, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखो सोल्यूशन है तो सोल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करो, सॉल्वेंट तो बस सॉल्वेंट रखो। ठीक है, देन 40/360 इंटू 100 11.1%। so make sure that you practice lot of question in this particular section, make the particular, read the proper question, read the question properly। okay, make sure that they are in the same dimensions or they are in the same units। okay, and if solution term है then solute और solvent को add करना है। so these are small small terms you need to remember। ठीक है, तो same unit होना चाहिए। ठीक है, solution है तो solute solvent दोनों add होना चाहिए, solvent तो बस solvent रखो, किस टर्म में बोला है उसको देखो। सो और स्टेप बाय स्टेप करना, सो दैट यू विल बी गेटिंग लॉट फुल मार्क्स। ओके, सो दिस इज व्हाट वी रेड टुडे एग्जैक्टली। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ। आज हमने पढ़ा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से भी फाइंड टिंडल इफेक्ट ईदर इन द फॉरेस्ट और इन आवर होम। ठीक है, छोटे से होल से हम देख सकते हैं, स्काईलाइट से आ सकता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। उसके अलावा वी लर्नड अबाउट सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इनटू इट, and unsaturated solution is said, a solution is said to be unsaturated when we can add more solute to it। okay, solubility क्या होता है, a moment the solute which gets dissolved to the particular solvent, it is called as solubility of the solute। okay, and next we read about concentration of the solution, यानी कितना solute solvent में डाला गया है। there are terms for concentration of the solution, mass of solute by mass of solvent, mass by mass percentage बोलेगा तो mass of solute by mass of solvent into 100, mass by volume बोलेगा तो mass of solute by mass of volume of solute or solvent into 100। तो उसी हिसाब से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नीचे अगर सल्यूट सॉल्वेंट दिया होगा तो सॉल्वेंट, सोल्यूशन दिया होगा तो सोल्यूशन, सोल्यूशन दिया होगा तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ द सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ऐड करना है, और अगर यूनिट्स अलग अलग होंगे तो सेम करना। ठीक है, so you have to do this, practice more and more questions in order to make your concepts clear। okay, and if you have any doubt in this section, let me know in the comment section below, I'll definitely answer। okay, I'll be seeing you in the next section with the part 4 of it। all right, and until then, have a good day and keep smiling, bye।